ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की है और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कैसे दुकानें बंद की जाए? दुकानों के सबके जिसके लाइसेंस बने हैं। और एक बात इसमें सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस पुलिस को इंक्लूडिंग एसपी और ढली चौकी, संजौली चौकी, बालूगंज चौकी, जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे सबको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी किया गया है। और मैक्सिमम लोग जो भी है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं या आपके सहारनपुर से या मेरठ से, वो सब रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें पुलिस का देखना है और पुलिस पे भी कार्रवाई की जा सकती है अगर उनने कहीं ये ढील बरती। देश की एक और मस्जिद नफरत परस्तों के निशाने पर है। इस बार शिमला शहर की संजौली मस्जिद आतंकी दिमागों के निशाने पर है। लगभग एक सदी बाद शिमला की संजौली मस्जिद नफरत जिहादी गैंग को अवैध दिखने लगी है। नफरत जिहादी गैंग मल्याणा इलाके में हुए दो गुटों के आपसी झगड़े को बड़ी साजिश के साथ संजौली मस्जिद के सामने लाकर मस्जिद के खिलाफ ड्रामा कराया गया। नफरत जिहादी गैंग ने मस्जिद पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नफरत जिहादी गैंग के 3 पार्षदों ने लोगों को भड़काकर ड्रामा शुरू कर दिया है। नफरत जिहादी गैंग के तीनों पार्षदों ने शिमला के मल्याणा में 2 गुटों के बीच हुए आपसी विवाद को धार्मिक रूप देना शुरू कर दिया। तीनों नफरत जिहादियों ने मस्जिद पर हमला करने की प्लानिंग के तहत मस्जिद के बाहर जमकर ड्रामा किया। इस मामले पर बात करते हुए शिमला शहर से कांग्रेसी विधायक हरीश जनार्था ने कहा, जाए जब हमारे लोग हिंदू लोग एक दुकान या एक आधी मंदिर कोई फालतू बनाते, फट उसको तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे देखो सर, यहाँ से ऊपर को आसमान ही दिख रहा है, आसमान ही दिख रहा है। ये बात ऐसी है कि अवैध बनी है कि नहीं बनी है, वो तो अब कोर्ट में जब मैटर है, कोर्ट ने डिसाइड करना उस मैटर को। पार्षद के बोलने से या किसी आम आदमी के बोलने से या उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट लिखी जाती है उनके बोलने से, तो उससे पहले भी पार्षद थे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो एफआईआर लॉन्च हुई और केस चल पड़ा है, नोटिस गया वहाँ पे और उस नोटिस में हियरिंग हो रही है। वक्फ बोर्ड के वहाँ पे जो वकील है वो आए हैं और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर इलीगल होगा वो तो कानून ने देखना है, तो वो तोड़ सकते हैं उसको। अगर लीगल होगा तो उस तरीके से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। एक हफ्ते का टाइम भी अधिकारियों से उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि हफ्ते बाद नहीं तो ये गलत बात है ना कि आप जो टेंशन कहीं और की है और उसको आप सीधा आके शिमला अर्बन में टेंशन ला रहे हो। कैसे दुकानें बंद की जाए? दुकानों के सबके जिसके लाइसेंस बने हैं। और एक बात इसमें सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस पुलिस को इंक्लूडिंग एसपी और ढली चौकी, संजौली चौकी, बालूगंज चौकी, जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे सबको रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी किया गया है। और मैक्सिमम लोग जो भी है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो चाहे यूपी के हैं, बिहार के हैं या आपके सहारनपुर से या मेरठ से, वो सब रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें पुलिस का देखना है और पुलिस पे भी कार्रवाई की जा सकती है अगर उनने कहीं ये ढील बरती है। और जहाँ तक कि दुकानों की बात है, सब ने अपने लाइसेंस बनाए हैं। ऐसे कौन दुकान खोल सकता है? जिन्होंने लाइसेंस बनाया उस टाइम लाइसेंस क्यों दिए? फिर आज की तारीख में भी जहाँ पे ये झगड़ा हुआ है वहीं पे वो कमरा लेके रह रहे हैं और उन्होंने वहीं पे दुकान किराए पे ली है। लोकल आदमी से तो दुकान ली हुई है या किराए पे ली हुई है। झगड़ा कहीं और का और पहुंच गए शिमला शहर के अंदर, विच इज़ नॉट आई थिंक वो आप हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये इस तरीके से टॉलरेट भी नहीं किया जाएगा। हम सक्षम हैं अपने एरिया की प्रॉब्लम्स समझने के लिए। आप अपने एरिया में अपने जो आपका जहाँ से आप इलेक्टेड हो उस एरिया को देखो। मेरे एरिया में हमारे पास अपने काउंसलर्स हैं, हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे को मालूम है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आप उसको आप वीडियोस देख लो, वहाँ पे उसमें कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स भी हैं और मैक्सिमम जो लोग थे वहाँ पे वो सब एक पर्टिकुलर पार्टी से मेंबरशिप रखते हैं और उसी एरिया में उन्होंने ये काम किया। आज मीटिंग ली है, यूडी मिनिस्टर जी ने भी एक इसका संज्ञान लिया है, सीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है और सारे कागजात उनके जो बने हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस चला रही है, हर चीज़ उस पर लगा है और शुरू से चल रहा है। आज के 10-12 साल हो गए केस को लगे हुए।
और इस शनिवार को दोबारा केस लग रहा है। अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हम अपने हाथ में लॉ तो ले नहीं सकते। और हमारे शहर के अंदर आके आपने अनप्लेजेंट सा माहौल बना दिया।